Hello, my dear friends. This is सूरज प्रजापति and I am here with question number 62 of MCQ series. और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि the 10th term of the AP 5, 8, 11, 14 is. तो आपको 10th term कैलकुलेट करना है गिवन AP का, ये आपका AP है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक छोटा सा इजी सा सवाल है, इसको आप वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व करें। मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, तो आप तब तक पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। 1 2 3। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो पहले मैं एपी लिख लेता हूं। जो हमारे पास एपी है वो है 5, 8, 11, 14, डॉट डॉट डॉट, और हमको 10th टर्म कैलकुलेट करना है। बाय द वे, इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा 5, एंड द कॉमन डिफरेंस विच इज a2 माइनस a1। जो कॉमन डिफरेंस होता है d, वो होता है a2 माइनस a1, है ना। ये पीछे आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देना होता है, तो 8 माइनस 5 विच इज 3, ये हमारा होगा कॉमन डिफरेंस d। ओके, नाउ नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 होगा, क्योंकि हमको 10th टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू हम रखेंगे 10। ओके, सो बेसिकली हमें क्या क्या जरूरत होती है, a, d और n की जरूरत होती है। a हमारे पास मिल गया, a इक्वल टू 5, d की वैल्यू आ गई 3, एंड n की वैल्यू भी हमारे पास है 10। सो सो यहां पर हमारे पास जो an का फार्मूला होता है, an का फार्मूला है हमारे पास, आपको याद होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर an। सो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करोगे n की, तो ये हो जाएगा a10 जो हमें चाहिए, और यहाँ पे a के जगह पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे हो जाएगा 5, दिस इज a द फर्स्ट टर्म, प्लस n का मतलब हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी, और d के जगह पे हो जाएगा 3, जो कि हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा 5 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 3, एंड ये हो जाएगा 5 प्लस 9 3 जार 27, एंड इसको जब आप ऐड कर दोगे तो 27 प्लस 5 इज 32। सो a10 जो होगा, यानी कि 10th टर्म जो होगा वो 32 होगा इस रिक्वायर्ड एपी का। तो कुल मिलाकर के आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, और आपको क्विकली इसको सॉल्व करना रहेगा। जो एपी होगा उसमें ये जो होता है, इसको हम ए भी बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं, दोनों नाम आप यूज कर सकते हो। ये फर्स्ट टर्म होता है, एंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना होता है, इसको हम डी बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पे 3 है। और उसके बाद से n की वैल्यू 10 क्यों आई, क्योंकि हमको 10th निकालना था, 10th टर्म निकालना था, एंड फिर जो फार्मूला है an का उसमें आप पुट कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, मैं 3 तक काउंट करके इरेज करूंगा, और उसके बाद से फिर हम आपको होमवर्क क्वेश्चन देंगे जो आपको करना होगा। 1 2 3। ओके, सो नाउ हियर लेट अस मूव विद द होमवर्क क्वेश्चन। तो होमवर्क क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन एपी इफ डी इक्वल टू -4, एन इक्वल टू 7 एंड एन इक्वल टू 4, देन ए इज। तो ए की वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको ए एन दिया हुआ है, आपको एन दिया हुआ है, आपको डी दिया हुआ है, और आपके सामने ये ऑप्शन है। तो इसको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।